हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ। दोस्तों, मैंने आपको मेरी कहानी के पिछले भाग में द वैम्पायर स्टोरी का दूसरा भाग सुनाया था और आज मैं आपको उसी कहानी का तीसरा भाग सुनाने जा रही हूँ। मानती हूँ मुझसे काफ़ी देरी हुई, उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ, पर फिलहाल बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। एनाबेल के चले जाने के बाद मेबल काफ़ी देर तक सोचती रही और फिर वो वापस जॉन के पास गई और उनसे बात करने लगी। जॉन उन्हें भले इंसान लगते थे। अंकल जॉन, आप क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? बताओ, जैसा भी तुम कहोगी। क्या आप क्या आप इनकी जासूसी करने में मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि इन दोनों में से कौन या इन दोनों में से कोई है भी या नहीं जो ये सब कुछ कर रहा है। और ये सब पता लगाने के लिए हम बस एक ही काम कर सकते हैं कि इन पर नज़र रखें। मैं मैं आज रात बाहर जाऊंगी जब जब एनाबेल घर से बाहर जाएगी। बस बस मैं उसका पीछा करना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि वो सच में उसके कॉन्सर्ट और उसके डांस के लिए ही जाती है या फिर। हाँ बिल्कुल, आप जैसा कहेंगी। क्या आप घर पर रहकर मिस्टर मिस्टर जेम्स के कामों पर ध्यान दे सकते हैं कि वो आखिर करते क्या हैं? हाँ बिल्कुल, ज़रूर बेटा। हेनरी मेरे लिए भी एक बहुत अच्छा इंसान था और मैं उसकी मदद ज़रूर करना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों रात होने का इंतज़ार करने लगे और जैसे ही रात हुई, मेबल अपने कमरे में चली गई खाना खाकर, ये दिखाने के लिए वो सो रही है। और रात के काफ़ी वक्त बीत जाने के बाद एनाबेल अपने कमरे से बाहर निकली। उसने बहुत ज़्यादा ख़ास कपड़े नहीं पहने थे, साधारण कपड़े पहनकर वो घर से बाहर गई। उसके हाथ में एक एक तरह का थैला भी था जो उसने अपने हाथ में पकड़ रखा था। शायद ये डांस के लिए पहने जाने वाले उसके कपड़ों में से कुछ होगा या उसकी परफॉर्मेंस के लिए कुछ सामान होगा। मेबल ये सब कुछ छुपकर अपने कमरे की खिड़की से देख रही थी। उसने अपने कमरे की लाइट्स ऑफ कर रखी थी और पर्दे के पीछे से बाहर का ये नज़ारा देख रही थी। जैसे ही एनाबेल घर से बाहर निकल गई, मेबल भी धीरे धीरे उसके पीछे पीछे घर से बाहर निकल गई और उसका पीछा करने लगी। एनाबेल ना जाने किन्हीं रास्तों से होते हुए आगे बढ़ी जा रही थी। मेबल आज तक कभी इन रास्तों से नहीं गुजरी थी। वो इस गांव में ही नहीं थी और ये रास्ते उसके लिए बहुत ही अलग और अनोखे थे। जंगल से जाते हुए ये टेढ़े मेढ़े अजीबोगरीब रास्ते, ऐसा लग रहा था जैसे वो जंगल के बिल्कुल बीचों बीच आ गई हो। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। वो आगे बढ़ती जा रही थी और एनाबेल उसके ठीक सामने चल रही थी। मेबल इस तरह से चल रही थी कि एनाबेल को पता ना चले कि वो उसका पीछा कर रही है। तभी अचानक एनाबेल को कुछ खटका महसूस हुआ। उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कुछ भी नहीं था। मेबल उससे पहले एक पेड़ की ओट में छिप गई थी। एनाबेल फिर आगे बढ़ने लगी और मेबल भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। वो दोनों ही एक समान दूरी पर लगातार चले जा रहे थे और ऐसा लग तो नहीं रहा था कि एनाबेल को मेबल की मौजूदगी का जरा भी एहसास है। मेबल भी चली जा रही थी, तभी अचानक मेबल को महसूस हुआ मानो उसके पीछे कोई चला रहा हो। ये बात मेबल को थोड़ी अजीब लगी और उसने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की। वहाँ पर कोई नहीं था और जैसे ही उसने आगे मुड़कर देखा, वहाँ से वहाँ से एनाबेल गायब हो चुकी थी। ये देखकर मेबल बहुत घबरा गई। उसने तेज़ कदमों से आगे बढ़ने की कोशिश की और जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़ी, उसे अपने पीछे हवा का एक झोंका सा महसूस हुआ और जब उसने पीछे मुड़कर देखा, उसके होश फाख्ता हो गए। वहाँ पर वही काला साया खड़ा था, काला चोगा ओढ़े हुए वो काला साया जिसने उस पर पहले भी हमला किया था, जिसके बारे में एक कहानियाँ फैली हुई थी कि वो अगर किसी को दिख जाता है तो उसकी जान गई समझो। मेबल बहुत बुरी तरह घबरा गई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे।
वो मदद के लिए किसी को बुलाना चाहती थी। वो बहुत घबराई हुई थी। उसके माथे पर अचानक ही पसीने की बूंदें आ गई थी। उसके हाथ में कुछ भी नहीं था जिससे वो अपना बचाव कर पाती। वो खुद को बचाने के तरीके सोच ही रही थी कि तभी अचानक से उसे एक दूसरा साया नजर आया। वो साया जल्दी ही उस काले साए पर झपटा और कुछ ही देर में दोनों में मानो एक भीषण युद्ध सा होने लग गया। दोनों ही का चेहरा छुपा हुआ था, इसलिए मेबल कुछ नहीं देख पाई। मेबल उन दोनों की लड़ाई देख रही थी और फिर अचानक उसे महसूस हुआ कि उसका यहाँ से भाग जाना ही ज़्यादा बेहतर होगा। और ये सोचते ही मेबल तेज़ कदमों से वापस भाग गई जहाँ से वो आई थी, और भागकर उसने फ़ौरन खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। उसके हाथ पैर अभी भी बुरी तरह कांप रहे थे। वो बहुत घबराई हुई थी। जो कुछ भी उसने देखा वो उसके लिए सामान्य सी बात नहीं थी। उसे समझ नहीं आया कि अचानक ही एनाबेल कहाँ गायब हो गई और वो काला साया आखिर वहाँ कैसे आ गया। उसने एनाबेल का पीछा क्यों नहीं किया? उसने मेबल को ही क्यों चुना? ये सारी बातें मेबल के दिमाग में बार बार घूम रही थी। वो अपने बिस्तर पर उस रात लेटी तो सही, पर उसे पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह होते होते उसे थोड़ी बहुत नींद आई। सुबह मौसम कुछ खराब सा हो गया। आसमान में बादल आ गए और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। मौसम बहुत ठंडा था और बारिश के बाद ठंडक कई गुना बढ़ गई। मेबल जब सोकर उठी उस वक्त घड़ी में 8 बज रहे थे, पर बाहर अंधेरा सा होने की वजह से वक्त का पता ही नहीं चल रहा था। जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर आई, उसने देखा मिस्टर जॉन वहीं बैठे हुए हैं नाश्ते का इंतज़ार करते हुए, और उनके साथ ही मिस्टर जेम्स भी बैठे हुए थे। आइए मिस, आप नाश्ता कर लीजिए। आज आप उठने में काफ़ी लेट हो गई। हाँ हाँ, मैं बस बहुत थक गई थी। मिस्टर जेम्स भी आज हमारे साथ ही नाश्ता करेंगे। ये तो अच्छी बात है। आपका स्वागत है मिस्टर जेम्स। धीरे धीरे करके बारिश काफ़ी तेज़ हो चुकी थी और खिड़कियों पे बारिश की बूंदें गिरने की आवाज़ आ रही थी, और साथ ही साथ रह रहकर बिजली कड़कने की भी। ऐसे में लाइट गुल हो गई थी और मिस्टर जॉन पूरे घर में लैंप और मोमबत्तियां जलाकर उजाला कर रहे थे। मौसम बहुत ठंडा हो गया था। मेबल ने नाश्ता करके फ़ौरन ही फायरप्लेस पर आग जला ली। मिस्टर जेम्स भी उस वक्त वहीं बैठे थे। उन्होंने फ़ौरन मेबल से पूछा, आप ठीक तो हैं? हाँ, मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बस मुझे लगा आप देर से उठी, आपकी तबीयत तो ठीक है? इस वक्त सभी इकट्ठा थे घर में, बस एनाबेल इस वक्त यहाँ पर नहीं थी। मेबल ने बातों बातों में मिस्टर जॉन से एनाबेल के बारे में पूछा। अंकल जॉन, क्या एनाबेल अभी तक घर नहीं आई? नहीं, अभी तक तो नहीं। हो सकता है उन्हें वापस आने में वक्त लगे क्योंकि मौसम भी ख़राब है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। मेबल अभी भी सोच रही थी कि अचानक ही एनाबेल इतनी जल्दी कल गायब कैसे हो गई थी, और फिर उसे कल का हादसा भी याद आ गया। वो फायरप्लेस के सामने बैठी थी। बाहर अभी भी अंधेरा था और लग रहा था कि बारिश अभी भी तेज़ होगी। एनाबेल अभी तक घर नहीं आई थी। मेबल ने मिस्टर जेम्स के साथ बात करना शुरू किया। उसने अचानक ही मिस्टर जेम्स को देखा और उसके दिमाग में मेबल की कही हुई बातें वापस आ गईं, और उसने मिस्टर जेम्स को गौर से देखना शुरू किया। सच में उनकी कलाइयों पर अजीब तरह के निशान टैटू से बने हुए थे, जिसका मतलब मेबल को कुछ खास समझ में नहीं आया। और साथ ही साथ उसने देखा कि उनके चेहरे पर और हाथों पर कुछ चोट के निशान भी थे। मेबल ने उनसे पूछा, अरे आपको ये चोट कैसे लगी?
ओह, ये कुछ नहीं, मैं बस सीढ़ियों से गिर गया था। मेबल ने उसका जवाब तो सुन लिया, पर उसके जवाब से वो किसी भी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाई। उसे लगा कि ज़रूर कहीं कोई गड़बड़ है, ज़रूर जेम्स कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है। ये सोचकर मेबल कुछ देर बाद वापस अपने कमरे में चली गई। शाम तक एनाबेल भी वापस आ गई। उस वक्त मेबल नीचे ही थी। वो वहाँ बैठकर कोई किताब पढ़ रही थी। एनाबेल को देखते ही वो बोली, हेलो, आप वापस आ गई? हाँ, मैं वापस आ गई। एनाबेल ठीक से नहीं चल रही थी, वो कुछ लंगड़ा कर चल रही थी। मेबल ने उससे पूछा, आप ठीक तो हैं? आप लंगड़ा कर चल रही हैं? ओह, वो कुछ नहीं, बस मैं तो मेरा परफॉर्मेंस दे रही थी और अचानक ही मेरे सैंडल की हील टूट गई और मेरा पैर मुड़ गया। ओह, आप आराम कीजिए। ओह हाँ, बिल्कुल। तुम तो ठीक हो? हाँ, मुझे क्या होगा? जानती हो, यहाँ के जंगल बहुत खतरनाक है। और फिर उस शैतान के बारे में तो तुम जानती ही हो। अगर कभी तुम्हें बाहर जाना हो तो दिन में ही जाना। शाम के वक्त घर से बाहर निकलना बिल्कुल ठीक नहीं है। गांव के कई लोग गायब हो चुके हैं, जानती हो ना? हाँ, मैं जानती हूँ। इस तरह उसे चेतावनी देकर मेबल एनाबेल वापस अपने कमरे में चली गई। शाम होने लगी थी, अंधेरा घेर आया था। इस वक्त मौसम खराब था, फिर भी न जाने जेम्स तैयार होकर कहाँ चला गया। घर में सिर्फ एनाबेल, मेबल और मिस्टर जॉन ही रह गए। मिस्टर जॉन भी अपने घर ही जाने वाले थे। मेबल ने उन्हें कहा कि अंधेरा हो गया है और बाहर मौसम भी ख़राब है, अगर आप रुकना चाहें तो आप यहाँ रुक सकते हैं। पर वो नहीं माने और वो अपने घर चले गए। घर पर आज एनाबेल और मेबल ही थे। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। तो मेबल, आपकी पढ़ाई कहाँ से की? ओह, मैंने अपनी पढ़ाई लंदन से की है। ओह, और आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं? वैसे मैं आपकी तरह एक डांसर तो नहीं हूँ। मुझे थोड़ा बहुत लिखना पसंद है, बस एक डायरी लिखती हूँ। ओह, क्या आपको शैतान के बारे में कुछ पता चला? नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं। पर मैं उसे ढूंढे बिना यहाँ से नहीं जाऊँगी। क्या आपने मिस्टर जॉन के मतलब उनसे आपने पूछताछ की? हाँ, मैं और मिस्टर जॉन हम मिलकर इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, पर कोई सफलता नहीं लग रही हाथ में। क्या तुमने मिस्टर जेम्स का कमरा देखा? मैं एक ही बार गई वहाँ, पर कमरे में बहुत अंधेरा होता है, वहाँ कुछ भी देखना नामुमकिन होता है। ओह डियर, हर चीज़ का सलूशन होता है। अगर वहाँ कमरा है तो वहाँ रोशनी की जा सकती है। हाँ, पर मुझे किसी के कमरे में, ओह कम ऑन, ये घर तुम्हारा है, तुम किसी के भी कमरे में देख सकती हो। तुम्हें तो इस बात की आज़ादी होनी चाहिए। हाँ, आप ठीक कह रही हैं। आज वो घर पर नहीं है, अंकल जॉन भी नहीं है। क्या हम दोनों उसके घर की, मेरा मतलब उसके कमरे की तलाशी ले? हाँ, वैसे आइडिया बुरा नहीं है। फिर मेबल और एनाबेल दोनों ने अपने हाथ में एक लैंप ले लिया और वो मिस्टर जेम्स के कमरे की ओर बढ़ चले। जितने कदम वो कमरे के अंदर जाते गए, उतने उतने कमरे में प्रकाश फैलता गया और कमरे में रखी हुई हर चीज़ साफ साफ नज़र आने लगी। एक पियानो, एक वायलिन और एक अलमारी और साथ ही एक पलंग जिस पर वो आराम किया करते होंगे। और साथ ही उनकी नज़रों में आई अलमारी के पीछे दीवार पर बनी हुई कोई चीज़ जिसे वो ठीक से नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि उसे अलमारी से छुपाया गया था, ऐसा लग रहा था।
पर फिर दोनों ने ताकत लगाकर अलमारी को खींचा और कुछ ही देर बाद वो आकृति साफ हो गई। वहाँ पर किसी तरह का निशान बना हुआ था, जिसे कोयले या फिर किसी उसी तरह की चीज़ से बनाया गया था। वो निशान देखकर मेबल कुछ चौंक गई। उसने पूछा, भला ये किस तरह का निशान है? एनाबेल ने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं पता, हमें उसकी बुक देखनी चाहिए। वो दोनों उसकी बुक देखने लगी, पर उसकी लिखावट समझ ही नहीं आई वो किस भाषा में थी। और हाँ, उस किताब में भी उस दीवार जैसा ही एक निशान था। चीज़ें एनाबेल के समझ से बिल्कुल बाहर हो रही थी। आखिर क्या सच में मिस्टर जेम्स ही इन सब वारदातों के पीछे थे? तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी कहानी। मेरी कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।